तो आज चलेगी क्लास नंबर 4, अभी रखिए बाद में लेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। ठीक है। देखिए क्लास नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? नाउन और देयर काइंड, 5 काइंड इसके होते हैं। सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर। और थर्ड क्लास में क्या पढ़ा था? नंबर का सेकंड पार्ट और जेंडर। जेंडर भी हो गया था। 4 जेंडर होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, ठीक है, और कॉमन और न्यूट्रल। अब हम लोग पढ़ेंगे, नाउन खत्म। नाउन हो गया, नाउन में जेंडर होता है, नंबर होता है। अब पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। ठीक है, डाल लीजिए प्रोनाउन। सर्वनाम। ठीक। तो प्रोनाउन नाउन से लगा के इंट्रोडक्शन तक एट डेफिनेशन में लिखवा चुका हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में लिखवा चुका हूँ कि नहीं लिखवा चुका हूँ? यस या नो? और मैंने कहा था उसका टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, कहा था एनी 6 आप करके दिखाएं। ध्यान रखें, अपनी होमवर्क कॉपी अपडेट करते रहें कि रोज का रोज क्या कराया जा रहा है। अभी नहीं, बाद में करेंगे सब काम। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल दीजिए, क्या होती है प्रोनाउन, होता क्या है? तो कौन बताएगा प्रोनाउन क्या होता है? तो लिखवाया जा चुका है। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड, क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which place of a noun। ये मैं लिखवा चुका हूं, ये आपका हो गया रिवीजन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, देखिए, जिसका उपयोग कहाँ होता है? प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे। तब नाउन को हटाएगा, अपना आ जाएगा। क्या तुम भाई सा लड्डू नहीं खाओगे, अब हम लड्डू खाएंगे। समझ में आया? उसको हटा देगा और क्या करेगा? अपने आप को ले आएगा। बहुत गर्मी है कि नहीं? बहुत गर्मी है। इतना गर्मी है कहीं हम पिघल ना जाए। अब पिघल के हम बह जाएं, फिर आप ढूंढो सर कहाँ गए, पता लगा कि सर नीचे गिर गए। क्यों क्यों अखिलेश? अखिलेश जाएंगे, अंशुल जाएंगे और हमें बटोर खिलाएंगे। हमें बटोरा जाएगा कि भरा जाएगा? भरा जाएगा। पानी पी लेते हैं। स्वच्छ पानी। क्यों? चलिए, तो आगे हम लोग इतना समझ तो गए ही हैं कि नाउन के प्लेस पे जो इस्तेमाल होगा उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब आप पढ़ने आए तो आपकी जगह को कोई छीन ले तो कहे नहीं, तुम्हारे स्थान पे हम पढ़ेंगे, तो तुम अगर नाउन हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि आया ना और आके पढ़ के चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब टीचर के नाम पर कोई और आ जाए, कहे मैं विकास स्टडी सेंटर से हूँ, आपके घर कोई आ जाए और चाय पी के चला जाए, तो क्या होगा? प्रोनाउन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ लिखने की बात है नहीं, प्रोनाउन हम लिखवा चुके हैं, इसके एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। अब हम लोग सीधे आ जाएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर। लिखिए, सेकेंड नंबर हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ना, बिल्कुल बनेगा भैया, बिल्कुल। तो लिखिए सेकेंड नंबर हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन के 9 प्रकार हैं। कितने हैं? 9। नाउन के 9 प्रकार हैं। कितने बेटा प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं।
बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। हम्म। तो कितने प्रकार हैं इसके? 9 प्रकार। तो एक एक को लेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो 1 2 3 में कर ले, रोमन नंबर में कर लेते हैं। तो पहला जो होगा आपका वो क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। लिखिए। अब कहानी शुरू करते हैं आज की। बिल्कुल शुरू करते हैं गाथा। तो पहला हमारे सामने विलेन आया है कौन? पर्सनल प्रोनाउन के नाम से। इनको बहुत मारेंगे हम लोग, ठा ठा के भटकेंगे, ठा ठा के भटकेंगे, घर में घुस के मारेंगे, नौ के नौ को मारेंगे। ठीक है। इसे इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं इसे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक इसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक। ठीक है। इस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है। लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे? इस सर्वनाम से पुरुष या फिर स्त्री या वस्तु प्रकट होती है। ठीक है। एग्जाम्पल हम इंग्लिश में लेके चलेंगे, समझाने के लिए हम हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसे अच्छे समझ में आए। तो इस सर्वनाम से या तो मेन, या तो वुमेन, या तो क्या, थिंग्स, ठीक है, प्रकट होगी। समझ में आ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, में से कौन कौन से? आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, ठीक है, और दे, ही, शी, इट, बस ऐसे ही। समझ पा रहे हैं? ETC ऐसे सब आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं बेटा? आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, ही माने वह लड़के के लिए, शी माने वह लड़की के लिए। इट जब निर्जीव चीज का प्रयोग होता है या ऐसी चीज जिसको हम पकड़ नहीं सकते थे। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। इट का पूरा चैप्टर है, यूज ऑफ इट पढ़ाएंगे। ठीक है, यूज ऑफ इट पूरा पढ़ाएंगे। समझ में आया इतना? एनी डाउट बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन है ये कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 पार्ट में। ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में बांटा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? प्यारी सी चार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? तो देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या करेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट तो कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को हम लोग कहते हैं हिंदी में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बेटा। ठीक, प्रथम पुरुष नहीं होता, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हो जाए प्रथम पुरुष को, बात एक ही। और सेकंड वाला होता है मध्यम पुरुष, और थर्ड वाला होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन माने उत्तम पुरुष। ठीक। इसका उपयोग कहाँ होगा बताइए? समझिए ध्यान से। इसका प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है। बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है। होता है। समझिए। अब फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? बात करने वाले व्यक्ति के लिए। जैसे हम और आपसे बात कर रहे हैं, तो आपसे कौन बात कर रहा है? मैं। मतलब कहने वाला। क्या? कहने वाला। किसके लिए उपयोग इसका होता है? ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बेटा, ये होता है कहने वाले के लिए। 2 लोग हैं, एक कहने वाला, एक सुनने वाला। और एक कौन? जिसके बारे में बात हो रही है। कितने लोग हो गए? 3। एक कहने वाला और एक सुनने वाला, और जिसके बारे में बात। जो कहने वाला है वो इस कैटेगरी में आएगा।
फर्स्ट पर्सन। इसका प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है, मतलब जो कह रहा है। तो यहाँ पे ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं, जो कह रहा है, जो कह रहा है। ठीक, समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल इसमें कौन है, इसके हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे प्यारी सी सारणी बना लेते हैं। ठीक, और ये आपकी हो गई ये। ठीक, और ये दूसरा हो गया, और तीसरा भी हम लोग क्या करेंगे, इसी में बना लेंगे ऊपर, लेकिन हम लोग उधर दिखा देंगे आपको बना के। तो पहला क्या है, फर्स्ट पर्सन। इसका प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है, या जो कह रहा, चाहे मन हो वहां डालो। ठीक है, ठीक। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। अब कहने वाला कौन होता है, जो कह रहा है। आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए क्या प्रयोग करूंगा, या तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा, आई। आई माने क्या होता है, मैं। या तो अगर हम लोग क्या होंगे, एक या दो लोग होंगे, तो हम क्या कहेंगे, हम। क्या कहेंगे अपने आप को, हम का मतलब वी, बस। ठीक, समझ पा रहे हैं? बस इसको चार्ट से अच्छा है कि आप इसको वैसे ही लिख लें, तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल ही समझ में आ गए? समझ में आया एग्जाम्पल बेटा? अब आप चाहे ये ऐसे लिख रहे हो, ये वाला हिस्सा इसके नीचे लिख रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लिख सकते हैं, इसके नीचे ही लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए ऐसे, एक हो गया मैं, आई, और एक हो गया हम माने वी। चाहे ऐसे लिखो चाहे जैसे लिखो, तो दो ही होंगे, आई माने मैं और वी माने हम। ठीक, आगे ब्रैकेट में लिखिए, इसी में आगे ब्रैकेट में लिखिए, और उनसे बनने वाले शब्द, नई लाइन से, और उनसे बनने वाले शब्द। आई और वी से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं बताइए? आई का क्या बन सकता है, मी, माई, और माइन, अस, अवर आदि। लिख लीजिए। तो और उनसे बनने वाले शब्द क्या होगा, मी, माइन, अवर, अस आदि। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फिर से समझ लेते हैं, फर्स्ट पर्सन किसके लिए उपयोग होगा, जो बात क्या होगा, बात करने वाले के, या यूं कह लीजिए जो कह रहा है, जो कह रहा है। कहने वाला क्या होगा, हम अकेले हैं तो क्या कहेंगे, आई, और अगर हम कई लोग हैं तो क्या कहेंगे, हम। और आई का और रूप क्या बन सकता है, देखो बेटा, मी, माई, माइन। वी माने क्या हो सकता है, अस और आवर आदि। बस ये फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, 9। इसका पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसके 3 भेद हैं। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन। अब हम लोग आते हैं सेकंड पर्सन में। तो ये सांप गया, यहाँ खत्म हो गया, इधर हमारा सांप निकल आया, लगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। अब देखिए भैया, ये सांप निकल के आया, आप लोग गेम खेले होंगे ना, वो सांप इतना बड़ा होता है, जितना खाता है उतने बड़ा हो जाता है, होता है। और अगर अपने आप को खाता है तो मर जाता है, चिल्ला के लड़ जाता है आपस में। तो फर्स्ट पर्सन ये हो गया। सेकंड पर्सन क्या है, मध्यम पुरुष। इसमें किसके लिए प्रयोग होता है, इसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है। देखिए, इसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है, सुनने वाले के लिए होता है। लिखना सब पढ़ेगा। अब आप समझिए, यहाँ पे किसका प्रयोग
इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा था? कहने वाले के लिए। अब मैं कह रहा हूं ना, सुन कौन रहा है? तो मैं आपको क्या कहूंगा? यू। तुम कहूंगा या तो आप कहूंगा, या तो तुम कहूंगा या तो, और इंग्लिश में तुम और आप के लिए एक ही मीनिंग है, वो क्या है? यू। क्या है? यू। समझ पा रहे हैं? तो इसमें एग्जाम्पल में कौन सा आएगा? इसमें एग्जाम्पल में आएगा यू। यू माने तुम, या फिर से आप कह सकते हैं। ठीक। और इससे बनने वाले शब्द, इसमें भी भैया लिखेंगे, और इससे बनने वाले शब्द क्या हो सकते हैं बताइए? यू का क्या हो सकता है? योर। क्या हो सकता है? योर और योर्स आदि। बस खत्म कहानी। इसको भी ब्रैकेट में कर लो, इस वाली बात को भी ब्रैकेट में कर लो, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, समझ पाए बेटा? ये वाला किसके लिए उपयोग होगा बोलो अंशु? कहने वाले के लिए। कहने वाले, आई और वी, तो ये सुनने वाले के लिए यू। अब तो थर्ड वाला होगा किसके लिए होगा? जिसके बारे में बात हो रही होगी। ठीक, तो ये सांप आगे बढ़ेगा और लिखेंगे सेकेंड, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अब इसमें क्या होगा? इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी जिसके बारे में बात हो रही हो, तो कोई भी हो सकता है ना, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है। ठीक, तो लिखेंगे इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पक्षी, स्थान, जानवर पक्षी के लिए होता है, के लिए होता है, जिसके बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही होगी, बात की जा रही हो। जिसके बारे में क्या होगा? बात की जा रही हो, उसके लिए उपयोग इसका होता है। ठीक, तो बात की जा रही हो मतलब प्रेजेंट की बात, या बात की गई हो, या फिर कह लीजिए बात की गई हो मतलब बीत चुकी, और या फिर फ्यूचर की बात, बात की जाने वाली हो, बात की जाने वाली। ठीक, अब इसमें कौन कौन से आएंगे तो मैं इसको यहां से रेज करता हूं। इसमें आएगा ही, शी, इट, ही, सी, इट और दे। ठीक, आगे लिखिए और उससे बनने वाले शब्द, उससे बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? हिम, हिज, हर, हिम, हिज, हर, हर्ष, इट्स, देम, देयर, इट्स, देम, देयर आदि। बस, तो आपके तीनों के तीनों प्रश्न हो गए, और इसके साथ आपका पर्सनल प्रोनाउन जो पहला है फर्स्ट, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक, पोस्ट कर दीजिए। तो ये तीनों हो गए। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? इसका प्रयोग कहने वाले के लिए, आई और वी। सेकंड पर्सन सुनने वाले के लिए, यू। और थर्ड पर्सन इसके बारे में बात हो रही। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया? ये आपका हो गया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का फर्स्ट। क्या नाम था इसका? पर्सनल प्रोनाउन। अब डालिए सेकेंड नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड नंबर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए ये क्या होता है लिखिए। बहुत सिंपल है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स, देखिए पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स फॉर्म, जो फॉर्म्स होती हैं इसकी, कौन कौन सी बेटा फॉर्म्स होती है इसकी, जैसे माई और अवर, योर, हिम, ठीक, हर, देयर और देम, नहीं देयर, देम और इट, और इट, ये सारी कौन सी, अभी हमने इसकी देखो बात हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, किसमें बेटा आएगा, जाएगा थर्ड पर्सन में, उत्तम पुरुष। तो पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म्स होती हैं माई, अवर, योर, हिम, हर, देम, इट, ठीक, इनमें क्या करना है, लिखेंगे में क्या ऐड कर देना है, सेल्फ ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, सेल्फ या फिर सेल्फ्स, सेल्फ्स जोड़कर, जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं, जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। अब आप पहचान लेंगे ना, जहां सेल्फ ऐड हो या फिर सेल्फ ऐड हो, जैसे हिम सेल्फ, तो आप पहचान लेंगे ना, सेंटेंस में लिखा होगा तो देख लेना सेल्फ ऐड हो या तो सेल्फ ऐड हो, पहचान लेना कि। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, निजता की बात होगी, क्या, माई सेल्फ माने मेरा, ये मेरी चीज है, निजता की बात होगी, ठीक है। कहते हैं तथा वाक्य में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं, बनाए जाते हैं, तथा सेंटेंस में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्लेस लेते हैं, ले लेते हैं। मतलब जब ये ऐड होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यही ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, समझ पाए, यही ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं फिर इसकी डिफिनेशन लिखवाएंगे क्या होता है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए हम समझिएगा, माई और योर और हिम एंड हर, इन सबके साथ सेल्फ ऐड होगा। क्या ऐड होगा, सेल्फ ऐड होगा। ध्यान से समझ ले बात को। तो बेटा ये क्या बन जाएगा बोलो, ये हो जाएगा माई सेल्फ, ये योर सेल्फ, और ये वाला हिम सेल्फ, और ये वाला हर सेल्फ। क्या बेटा यहाँ तक चार बात समझ में आई, याद कर लो बिल्कुल, माई, योर, हिम, हर के साथ क्या ऐड होगा, सेल्फ ऐड होगा, ठीक। और योर, अवर, योर और देम, इनके साथ क्या ऐड होगा, सेल्फ। कहाँ पे, यहाँ पे योर और योर, हर योर में क्या होता है कि यू, योर के साथ सेल्फ भी ऐड हो जाएगा, सेल्फ भी, यहाँ पे यू सेल्फ होगा, यहाँ पे योर सेल्फ होगा, यहाँ पे सिर्फ यू होगा। अब इसको कर लीजिए, ये हो गया अवर सेल्फ,
ये हो जाएगा योर सेल्फ, ये हो जाएगा देम सेल्फ। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आ गई? बताइए प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनेगा? पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म में सेल्फ लगा दो या तो सेल्फ लगा दो, क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब नई लाइन से लिखेंगे, इसके बारे में लिखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है जिसमें प्रकट हो कि, जिससे प्रकट हो कि, जिससे प्रकट हो, प्रकट माने शो हो कि कार्य का प्रभाव, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। इसमें कार्य का प्रभाव किस पे पड़ेगा? सब्जेक्ट पर ही। राम बाजार जाता है, कौन सा काम हुआ? जाने का। किस पे प्रभाव? तो कौन थकेगा? समझ में आया? तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? राम पर ही पड़ेगा। राम क्या है? सब्जेक्ट, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। कॉमा लगा के लिखेंगे, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। मैं, आप यकीन मानिए बेटा, सबसे सरल डेफिनेशन में आपको लिखवा रहा हूं। देखिए क्या बताइए, एक भी एग्जाम्पल मैंने हिंदी में लिखवाया नहीं। आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ डेफिनेशन में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? बताइए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिससे बस ये पता चल जाए कि कार्य का प्रभाव केवल किस पे पड़ेगा? सब्जेक्ट पर। बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिससे ये पता चले कि कार्य जो हो रहा है, वर्क जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? केवल सब्जेक्ट पर और किसी पर नहीं। समझ में आया? ठीक, तो मैं आगे एग्जांपल के लेता हूं। ठीक, एग्जाम्पल ले लीजिए, अब मजा आएगा एग्जाम्पल के साथ, है कि नहीं? चलिए, लड़के ने अपने आप को छिपा लिया। पढ़िए, लड़के ने अपने आप को छिपा लिया। लड़के ने अपने को छिपा लिया। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। द बॉयज हेड, द बॉय हाइड। अपने आप को क्या कहोगे यहाँ पे? देमसेल्व्स। यहाँ पे ये देमसेल्व्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, द बॉय हाइड देमसेल्फ। अब बताओ, बॉय के द्वारा कौन सा काम हुआ है? छुपा कौन? तब बॉय के द्वारा जो काम हुआ है, बॉय गए गए उठाया चाकू अपने ही मार लिए। मतलब बॉय का जो काम हुआ उसका प्रभाव किस पे पड़ा है? बॉय पर। बॉय ने किसको छुपाया है? बॉय ने किसको छुपाया है? खुद को। तो ये क्या लिखा है? पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, तुझे पढ़ो। क्या लिखा है? वह सर्वनाम जिससे प्रकट हो कि कार्य का प्रभाव किस पे पड़ेगा? सब्जेक्ट पर। इसमें बेटा बॉय, इसमें सब्जेक्ट कौन है? बॉय। और काम कौन सा हुआ? छिपने का। और छिपने का काम जब छिपा कौन? बॉय, खुद बॉय। तो मतलब किस पे प्रभाव पड़ा? समझ में आया? तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव। और आइडेंटिफाई कैसे करना है? सेल्फ लगा हो क्या तो सेल्फ लगा होगा। ठीक, चलिए अगला लिखिए। बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा ली। बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा ली। देखिए, द ओल्ड मैन हैंग्ड। हैंग्ड क्या होता है? लटकना। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ।
हिमसेल्फ। अब बेटा बताओ इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? हिमसेल्फ। फांसी कौन लगाया? तो प्रभाव किस पे पड़ा? उसी पर, खुद सब्जेक्ट पर। समझ में आया? इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो एग्जाम्पल आपके सामने हमने चुन चुन के लाए हैं। बढ़िया बढ़िया। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखिए। मैंने अपने आप को कंबल से ढक लिया। ये हमें कब करना चाहिए? एग्जाम के पहले। मैंने अपने आप को कंबल से ढक लिया। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने अपने आप को कंबल से ढक लिया। ठीक, मैंने अपने आप को कंबल से ढक लिया। क्या होगा? आई कवर्ड माई सेल्फ। आई कवर्ड, COVERED, COVERED, कवर्ड माई सेल्फ, माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट, विथ अ ब्लैंकेट। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा? तो किसको ढका गया? किसने ढका? किसको किसने ढका? अपने आई ने, खुद ने अपने आप को ढक लिया। चलिए एक और लिखते हैं एग्जाम्पल। हाँ बोलिए। 4 बस। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे। लिखिए, यदि तुम ऐसा करोगे तो अपने आप को चोट पहुंचाओगे। ठीक, तो क्या होगा बताइए? यदि क्या होता है? इफ माने क्या होता है? यदि। इफ यू डू सो, डू सो you will hurt yourself, you will hurt yourself। जब टेस्ट होगा ना तो मैं पीटूंगा पक्का। ठीक, इतना बेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो बेस्ट आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। yourself, I hope you understand the reflexive pronoun। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा? ये इसमें कार्य जो होगा, क्या कार्य का मतलब? वर्क, उसका जो इफेक्ट होगा किस पे होता है? सब्जेक्ट पर ही होता है। और ये कैसे बनता है बताएं? ये बनता है पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म जो होती है उसमें सेल्फ और सेल्फ ऐड करके। ठीक है, ठीक। फिर आपने क्या किया? झुन्नू लाल थे, झुन्नू लाल ये पढ़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने के बाद पढ़ लिया कि बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा दी, लड़के ने अपने आप को छिपा दिया, मैंने अपने आप को कंबल से ढक लिया। यदि तुम ऐसा करोगे तो बस ऐसा होगा। तो उसने क्या कहा? आज से मैं अपना काम खुद करूंगा। क्या उसने डिसाइड किया? आज से मैं अपना काम खुद करूंगा। मम्मी कह रही है पानी ले आऊं? नहीं, मैं अपना पानी खुद पीऊंगा। बेटा काम आपके लिए क्या मैं कपड़े धुल दूं? नहीं, मैं अपना काम खुद करूंगा। तो उस बच्चे में क्या आ गई? उस बच्चे में थोड़ा अकड़ आ गई। क्या आ गई बताओ? क्या आ गई? अकड़। क्या आ गई? आप भी बोलिए, इसमें क्या आ गई? अकड़ आ गई। जो अकड़ आ जाएगी तो हर बात कैसे कहेगा? थोड़ा मतलब नहीं, थोड़ा उसमें बात वो हो जाएगी, थोड़ा अपने वाली कि ऐसे वाली हो जाएगी, करूंगा तो करूंगा। हो जाएगी कि नहीं? ठीक, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, थोड़ा अकड़ के साथ कहेगा, अधिकार के साथ कि पीटूंगा, अभी तुझे पीटूंगा। बोल दो, इसमें कौन सी बात आएगी? अकड़ वाली बात आ जाएगी। कैसी बात आएगी? अकड़ वाली। और अब ध्यान से सुनो, रुक जाओ। जब उसमें अकड़ वाली बात आ जाएगी तो वो हर एक बात कैसे रिप्रेजेंट करेगा? थोड़ा कठोरता के साथ। कैसी? कि करेंगे तो करेंगे,
ये तो मैं पहनूंगा, यहाँ तो मैं जाऊंगा। तब बन जाता है दृढ़ता पूर्व। उसमें एक बात कैसी आ जाएगी, दृढ़ता वाली बात आ जाएगी, कठोर बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कठोर। उसी को कहते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं, जो आपका थर्ड नंबर है। समझ में आया, क्या है थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमने कौन सा पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन। बिना पर्सनल प्रोनाउन के आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ ही नहीं सकते। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर कठोरता आ जाएगी, तब तुम हर बात को कहोगे कि मैं ही करूंगा। इसलिए थर्ड नंबर पे हम लोग क्या डालेंगे, बताइए, एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन, इसे कहते हैं दृढ़ता पूर्वक सर्वनाम। क्या कहते हैं, दृढ़ता पूर्वक सर्वनाम। जो हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, पार्ट 1। कौन सा हो गया, पार्ट 1। कल हम लोग मिलते हैं क्लास 5 प्रोनाउन पार्ट 2 में। ओके।